हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में है। हल्का सा झुकाव फिंगर्स का मध्यमा उंगली की तरफ हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर्स कुछ इस तरह से अंदर की तरफ झुक रही हैं, और यहाँ से मरकरी फिंगर भी। जब काफी सारी फिंगर्स इस मध्यमा उंगली की तरफ झुक रही हो तो ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ओवरऑल शनि फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्ड वर्किंग रहेगा, और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर, इन दोनों फिंगर्स की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। गुरु फिंगर थोड़ी सी ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है। गुरु फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी ऐसे व्यक्ति का काफी अच्छा रहता है। उसी के साथ साथ सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से एडवेंचरस नेचर के भी होते हैं, थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में रिस्क लेने की टेंडेंसी भी इनकी अधिक रहती है। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर यहां से नीचे से शुरू हो रही है ये फिंगर। और लंबाई में अगर देखा जाए तो यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंट से थोड़ा नीचे ही रह रही है, जिस वजह से थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावना रहेगी। ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर शॉर्ट रह जाती है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी वीकनेस रहने की संभावना रहती है। ओवरऑल फिंगर की लंबाई कम नहीं है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। बिजनेस करने की जो क्षमता है वो नेटिव की अच्छी रहती है, कैलकुलेशंस अच्छी रहती हैं, लेकिन शाई टाइप की नेचर रहने की संभावना को हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर हम यहाँ पर देखें, फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। फिंगर्स आपस में काफी सटी हुई नजर आ रही है। फिंगर्स में इस तरह से हाथ में फिंगर्स को एक साथ रखने पर अगर गैप्स ना हो तो ऐसे नेटिव काफी अच्छे मनी मैनेजमेंट करने वाले होते हैं। मनी को, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से संभालना है, इन्वेस्ट करना है, इस चीज की नॉलेज इनकी काफी अच्छी रहती है, समझ काफी अच्छी रहती है, जिस वजह से लाइफ में अच्छा धन एकमुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के बेस फैलेंजेस को, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं बेस फैलेंजेस काफी थिक हैं, जिसकी वजह से काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट इस एरिया से लो सेट है, जबकि इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट, इन तीनों माउंट्स को अच्छी स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से इन तीनों माउंट्स की खूबियां ज्यादा अच्छी रहेंगी। मरकरी माउंट का लो सेट होना नेटिव को शर्मीला स्वभाव देता है। थोड़ी सी ऐसी नेचर रहती है जैसे ऐसे व्यक्ति जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते दूसरों के सामने, थोड़ी हिचकिचाहट रहती है, खास तौर पर स्ट्रेंजर्स के सामने ऐसे व्यक्ति जल्दी ओपन अप नहीं होने वाले होते। अदरवाइज इस माउंट को अगर हम बहुत ज्यादा वीक कहें तो वो भी गलत रहेगा, क्योंकि यह माउंट उभरा हुआ भी है।
सिर्फ लो सेट होने की वजह से थोड़ी वीकनेस है, अदरवाइज यह जो एरिया अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको नजर आएगा और हाथ में मरकरी रेखा भी इनके मौजूद है। थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की एक मरकरी लाइन इस एरिया से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। यह माउंट, इस माउंट के ऊपर भी कुछ हल्की बारीक खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। और इस तरह की खड़ी रेखाएं, बेशक बारीक रेखाएं क्यों ना हो, अगर मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे नेटिव सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से या अपनी सलाह से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। मनी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रेखाएं बहुत स्ट्रांग है। यह जो रेखा है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं और यह वाली रेखा जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, ये दोनों काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन यह जो मरकरी लाइन है थोड़ी सी वीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छा ट्रायंगल बन रहा है। यह वाला जो एरिया है जो तीनों तरफ से बंद होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा ट्रायंगल अगर हथेली के बीचों बीच बने और तीनों रेखाएं स्ट्रांग हो जाए तो और भी अच्छा है। अगर मरकरी लाइन वीक है तो धन का ठहराव थोड़ा कम होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर तीनों रेखाएं बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन एक्युमुलेट करने में कामयाब होता है। सूर्य माउंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सूर्य माउंट का जो एरिया है काफी अच्छा है। सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा फेम मिलने की उम्मीदें नहीं है, क्योंकि यह माउंट फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य रेखा की लंबाई अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी रेखाएं ही यहाँ पर नजर आएंगी। सूर्य माउंट पर अगर लंबी रेखा मौजूद हो, कोई एक लंबी रेखा, जैसे यहां से कोई रेखा शुरू होकर इस माउंट तक पहुंच जाए, कोई ऐसी रेखा अगर किसी व्यक्ति के सूर्य माउंट पर हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा फेम मिलता है। अदरवाइज अगर छोटी छोटी रेखाएं मौजूद हो, जैसे यहाँ पर आपको ये रेखाएं नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी तो ऐसे व्यक्ति की रहेगी। एक से ज्यादा तरह की काबिलियत भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा यश और फेम नहीं मिल पाता। आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि इनके हाथ में एक अच्छी भाग्य रेखा मौजूद, जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं। यह रेखा आपको इस एरिया से नजर आएगी और बीच में आकर इनकी माइंड लाइन में ही मर्ज होती हुई उसके बाद आगे बढ़ती हुई कुछ इस तरह की एक भाग्य रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। उससे पहले भी एक ब्रांच यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई इस तरह की भाग्य रेखा का होना जो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही हो, दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की सपोर्ट काफी अच्छी मिलती है और ऐसे नेटिव विदेश यात्राएं कर पाते हैं, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस रहते हैं और लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं एक लंबी स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा होने के कारण। लेकिन शनि माउंट का दबना यहाँ पर सब कुछ स्मूथ नहीं होने देता। जब शनि माउंट दब रहा हो तो नेटिव को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकल कर भी काम करना पड़ता है। अब देखा जाए इनके गुरु माउंट को, तो यह जो एरिया है गुरु माउंट का एरिया उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्यादा समझदार होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पर भी आपको एक हल्का सा एक ऐसी रेखा नजर आ रही होगी, इस रेखा को हम विद्या रेखा कहते हैं, विजडम लाइन भी कहा जाता है इस रेखा को। और यह माउंट प्रोमिनेंट हो तो ऐसे व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति रहते हैं और दिल के बहुत अच्छे होते हैं। यह माउंट उभरा हुआ होना नेटिव को हर तरह के सुख मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को जिनका यह माउंट उभरा हुआ हो। तो ये सारी क्वालिटीज बृहस्पति माउंट के स्ट्रांग होने की वजह से इनके भीतर रहेंगी। एक आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी कुछ इस तरह की, बहुत ही छोटी सी रेखा है। अगर यह कंप्लीट हो और इस तरह से रेखा बन जाए तो इसको हम गुरु वलय कहते हैं। गुरु वलय अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर कंप्लीट बन जाए तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत मान सम्मान पाते हैं। यहाँ पर यह अधूरा बन रहा है, लेकिन इसके बनने के भी लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद समाज में काफी अच्छा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं कि हार्ट लाइन की थोड़ी सी शैलो होती हुई हार्ट लाइन नजर आ रही है। इस हार्ट लाइन का चौड़ाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा यह रेखा कंप्लीटली बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन सीधा बृहस्पति माउंट तक पहुंच जाए,
काफी अच्छे दिल के होते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे व्यक्ति केयरिंग नेचर के होते हैं और थोड़े इमोशनल होते हैं। और अगर देखा जाए तो यह रेखा पूरी तरह से कर्व्ड है, थोड़ी सी इमोशनल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इस रेखा में। सिर्फ शैलो होने की वजह से इन्हें थोड़ी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यह इनकी माइंड लाइन है कुछ इस तरह की, और यह इनकी लाइफ लाइन है। इन दोनों रेखाओं के बीच में एक गैप नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। थोड़ी सी जिद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप हो। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की वजह से ऐसे नेटिव काफी अच्छी तरक्की भी कर पाते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के दबाव में आकर डिसीजन नहीं लेते, अपने खुद के डिसीजंस लेने की इनकी कैपेबिलिटी रहती है। लेकिन इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना, चंद्रमाउंट की तरफ बढ़ना, और साथ में एक ब्रांच आप देख सकते हैं इस तरह की और नीचे की तरफ चल रही है, तो यह ओवर इमेजिनेशन को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता ज्यादा रहती है, और ज्यादा कल्पनाशील होने की वजह से कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को रहती है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। लाइफ लाइन के साथ साथ एक मंगल रेखा भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इस एरिया में आपको एक रेखा नजर आएगी, और अंत में आकर यहां पर आपको एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का सिंबल अगर लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में बन रहा हो, केतु माउंट का एरिया यह एरिया कहलाता है। केतु माउंट के ऊपर इस तरह का सिंबल बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है ऐसे व्यक्ति को, फॉरेन ट्रेवल्स का मौका मिलता है, साथ ही साथ इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अचानक धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब इस तरह का चिन्ह हथेली पर बन रहा हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इनके हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। इस एरिया में एक रेखा आपको नजर आ रही होगी, इस तरह की रेखा जिसको मंगल रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में काफी लकी होता है। काफी अच्छी प्रॉपर्टी ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बना पाता है, और साथ ही साथ काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति की के भीतर रहता है। और अगर हम बात करें इनके वीनस माउंट की, तो काफी क्लियर एरिया इनके वीनस माउंट का क्लियर होना बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो और फ्लॉलेस हो, कोई भी इसके ऊपर नेगेटिव चिन्ह ना हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को भी इंजॉय करता है। लग्जरीज मिलती है ऐसे व्यक्ति को लाइफ में। थोड़ा खर्चीला स्वभाव रह सकता है वीनस के स्ट्रांग होने की वजह से, लेकिन हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट का जो एरिया है यह हल्का सा दब रहा है। इस एरिया से आपको थोड़ा सा यह माउंट वीक होता नजर आएगा, और अगर यह माउंट वीक हो रहा हो तो नेटिव को थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चंद्र माउंट के ऊपर काफी सारी रेखाएं ऐसी हैं जो ऊपर की तरफ चल रही हैं, जैसे आपको यहाँ से एक रेखा नजर आएगी और इस तरह की यह रेखा, और जो रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, ऐसी रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में विदेश यात्रा करने के कई मौके मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इनकी हैंड की रेखाओं को, काफी अच्छी लाइंस इनके हाथ में नजर आ रही हैं। मैंने कोशिश की कि सभी रेखाओं के बारे में इस वीडियो में बता पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या कोई ना कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।